हेलो स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लब। इससे लास्ट वीडियो में हमने सर्किल के बारे में कुछ छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम समझी थी और आपकी क्लास 9th का जो थोड़ा सा सिलेबस था जो आपने पढ़ा हुआ था उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जिससे कि आप क्लास 10th के बारे में आसानी से जान सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी क्लास 10th के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको बताने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पुरानी वीडियोज़ की तरह आपको पसंद आएगा और आपको इसको देखिए और कुछ सीखिए इससे कि सर्किल की प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। अ सर्किल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, उसको एक सर्किल टच कर रहा है। इसके साथ साथ उसने दिया है एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट QR रेस्पेक्टिवली। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है इसके अंदर। ये 3 जगह पर टच कर रहा है सर्किल। इसमें आप इस तरीके से मान के चलिए कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस की तरह यहाँ भी फिगर का बड़ा महत्व होता है। इंपॉर्टेंस यहाँ इतनी होती है कि अगर आप इसको समझ गए कि हमको जो डायग्राम है वो किस तरह ड्रॉ करना है तो क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व हो जाता है। उसने कहा था BC को टच करता है, द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल एट पॉइंट P। किसी पॉइंट P पर इस BC को टच करेगा, लेकिन इसने कहा था अगर AB और AC को भी हम प्रोड्यूस कर दें। उसका कहने का मतलब था कि अगर वो इन AB और AC इन दोनों को भी प्रोड्यूस करता है, जो सर्किल बनेगा वो इन तीनों को टच करेगा। ठीक है, चलिए कोशिश करता हूँ अपनी एक फिगर बनाने की। आपको थोड़ा बहुत सर्किल जैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, ये Q एंड R पर इसको कॉन्टेक्ट में लाता है। ठीक है, ये फिगर अब आप समझ लीजिए। ABC एक ट्राइंगल है, AB साइड को Q तक और AC साइड को R तक आगे तक प्रोड्यूस किया गया है। और जो सर्किल BC को टच कर रहा था एट पॉइंट P, ये इन दोनों साइडों को भी टच ही करता है, यानी ये सर्किल इनकी तीनों साइडों को टच करता है। अब इसमें आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट AQ इज हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ABC पेरीमीटर का हाफ अगर लें तो वो AQ लेंथ के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था इस लास्ट वीडियो में कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल के ऊपर जो मैक्सिमम टेंजेंट खींचे जा सकते हैं वो 2 होते हैं और वो दोनों ही इन लेंथ बराबर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, A इसका पहला एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल के लिए। A से एक टेंजेंट AQ खींचा गया है, A से एक टेंजेंट AR खींचा गया है, ये बराबर होगा। B और C 2 पॉइंट हैं इस तरीके से कि BP एक टेंजेंट है, BQ एक टेंजेंट है, इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर होगी। CP और CR ये दोनों लेंथ भी बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। BP is equal to BQ and CP is equal to CR। BP is equal to BQ and CP is equal to CR। इस चीज का उपयोग अधिकांश सवाल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी वक्त बेस्ड है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्किल पर टेंजेंट खींचे जाए तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल इन लेंथ होते हैं। एक A पर अगर A पॉइंट से खींचे गए तो AQ और AR ये भी इन लेंथ बराबर ही होंगे। देखिए, AQ जो है वो एक लेंथी साइड है जो AB प्लस BQ से मिलकर बनी है। तो इसको ब्रेक करते हैं जरा। AQ मीन्स AB प्लस BQ and AR AC plus CR। AB plus BQ, यहां से अगर आप देखें BQ की वैल्यू BT के बराबर है और AC plus CR मतलब AC plus CP हो जाएगा। इसका आपका आगे इसी क्वेश्चन में आगे यूज होना है, इसीलिए मैं इसको पहले इक्वेशन नंबर बता देता हूं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। AQ इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आप पेरीमीटर ऑफ ABC निकालिए। इसको मैं पेरी लिख देता हूं, ट्राइंगल ABC यानी AB प्लस BC प्लस CA।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर? ए बी, अगेन आप इस बी सी को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, बी पी प्लस पी सी। ठीक है? अब यहाँ एक चीज देखिए आप, जो हमने इक्वेशन डाली थी उसमें ए सी प्लस सी पी आया हुआ है, ए सी प्लस सी पी, इसकी वैल्यू ए बी प्लस बी पी है। ए बी प्लस बी पी को इसको एज इट इज रखते हुए ये वाला, इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से रख देते हैं, ए बी प्लस बी पी। ठीक? यानी इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी पी। अब आप कहेंगे सर आपने ए बी प्लस बी पी को ही क्यों लिखा? आप ऐसा भी कर सकते थे, ए बी प्लस बी पी की जगह ए सी प्लस सी पी रख सकते थे, नो डाउट रख सकते थे, लेकिन हमें जो आंसर लाना है वो ए क्यू में लाना है। इट मीन्स ए बी प्लस बी क्यू में लाना है। तो ये हमारी मजबूरी थी कि जैसा हमें क्वेश्चन में आंसर को सेटअप करना होता है, तो हमें यहाँ ए सी प्लस सी पी की जगह इसको रखना, ना कि इसकी जगह हम ए सी प्लस सी पी रख सकते हैं। ठीक? अब ए बी प्लस बी पी वहां से कितना हो गया? ए बी प्लस बी पी। लेकिन एक यहाँ पर देखिएगा, आपने ए बी प्लस बी क्यू लाना है, यानी ए क्यू लाना है, तो बी पी की जगह बी क्यू लिख सकते हैं, यहाँ रिप्लेस कर दीजिए ए बी प्लस बी क्यू। यानी यहां से आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ट्वाइस ए बी प्लस बी क्यू। ए बी प्लस बी क्यू मीन्स ए क्यू। देखिए आसान सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल एक सर्कल था जो एक ट्रायंगल को पी पॉइंट पर काटता है। अगर उसकी ए बी और ए सी साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो वही ट्रायंगल की दोनों साइड है इसको टच करती है सर्कल को, तो ये तीन जगह टच करता है पी क्यू आर पर। इस तरीके से हमने देखा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से बी सी और ए तीनों की प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई थी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल पर टेंजेंट जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो उसको हमने बेस मान के चला और जो हमें चाहिए था हम उसको लेके चले, ये आ गया। अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, तो आप क्या करेंगे, इस 2 को इधर डिवाइड में लगा देंगे। 2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पढ़िए। इफ ऑल द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम touches a circle, show that the parallelogram is a rhombus। यहाँ आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लिया ABCD, और ये कह रहा है कि अगर ये पैरेललोग्राम की जो चारों साइड हैं, इन चारों साइडों को कोई सर्कल टच कर रहा है या ये किसी सर्कल को टच कर रहा है, तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। तो सबसे पहले समझिए, पैरेललोग्राम का मतलब केवल एक डेफिनेशन होती है, आमने सामने की दोनों साइड, यानी दो आमने सामने की ऊपर नीचे दो साइड में ये बराबर होती है। ठीक, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे समझिए आप। इसके बाद रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो 3-4 होती है, लेकिन उसमें एक प्रॉपर्टी होती है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और वो पैरेललोग्राम भी होता है। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस भी हो सकता है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि पहले एक पैरेललोग्राम देखते हैं, एक सर्किल को टच करते हैं। मान लिया ये एक सर्किल है, एक पैरेललोग्राम बनाना है जो इस सर्किल को टच करता है। ठीक, लगभग ABCD, अगर ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम है, A B C एंड D, जो इस सर्किल को 4 पॉइंट्स पर टच करता है, P Q R एंड S। ठीक, अब आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ABCD एक पैरेललोग्राम है, अब हमें केवल ये प्रूफ करना है अगर ये सर्किल को टच करता है तो ये एक रोम्बस भी होगा
और इन बातों को प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ ये करना होगा कि इसकी केवल दो आमने सामने की साइड ही बराबर नहीं है, बल्कि चारों साइड ही एक दूसरे के बराबर है, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड इक्वल है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप ये समझिए ए बी सी डी ए चारों जो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ये चारों पॉइंट इस सर्किल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है और इनसे होके टेंजेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हैं? इस तरीके से हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए एस है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू है एंड डी आर इज इक्वल टू डी एस है। देखिए इसमें एक बड़ी मैं आपको छुपी हुई बात थी इन चारों को लिखने में, वो यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ए पी इक्वल टू ए एस मैंने लिखा ऑर्डर से, बी पी इक्वल टू बी क्यू लिखा ऑर्डर से, लेकिन सी क्यू इक्वल टू सी आर ऑर्डर से मैंने नहीं लिखा, इसको मैंने सी आर इक्वल टू सी क्यू लिखा। नेक्स्ट डी आर इक्वल टू डी एस लिखा, ये लिखना था, यानी यहाँ मैंने ऑर्डर बदल दिया। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हमें ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू सी डी, तो मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मुझे इन चारों को जोड़ना है। इन चारों को मैं जोड़ूंगा तो ये मुझे परेशान करेगा सी आर, वो मुझे सी क्यू अगर इधर होता तो वो परेशान करता, क्योंकि ए बी को सी डी के बराबर हमें दिया हुआ है, मैं इसी फ्लो में इसको बनाता। तो केवल इसी वजह से मैंने इस ऑर्डर को चेंज किया। क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, आप भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इन चारों को जोड़िए, ए बी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके, कोई बड़ी बात नहीं करी मैंने, बहुत सिंपल से इसको जोड़ा है। तो अब आप एक चीज देखिए, ए पी प्लस पी बी कितना हो गया? सिंपल सा है कि वो ए बी हो गया, सी आर प्लस डी आर सी डी हो गया, ए एस एंड डी एस, ए एस एंड डी एस, इसको मैं एक साथ लिखता हूं, प्लस बी क्यू एंड सी क्यू। अब यहाँ कहीं पर भी सीक्वेंस में कमी नहीं आई, सिर्फ इसीलिए इसको मैनिपुलेट किया गया था। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ए एस डी एस ए डी हो गया, प्लस बी क्यू सी क्यू बी सी हो गया। ठीक, अब ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको दिया हुआ था, तो आप इसकी जगह अगर लिखना चाहें अगर, तो ये भी लिखा जा सकता है। इसी तरह क्योंकि ये भी पैरेलल थी, इक्वल थी, तो बी सी और ए डी बराबर है, तो आप इसको 2 टाइम्स ऑफ ए डी भी लिख सकते हैं, या ए डी प्लस इसको भी आप ए डी लिख लीजिए ना। 2ab इज इक्वल टू 2ad, ab इज इक्वल टू ad, इट मीन्स ये आ गया, ये उसने दिया हुआ है, BC इक्वल टू AD भी दिया हुआ है, दो साइड बराबर हैं, तीसरी साइड बराबर आ गई, यानी AB इज इक्वल टू AD है, और अगर AD इसके बराबर है तो AB इक्वल टू BC भी होगा, तो चारों साइड बराबर हो गई। तो आप इसी तरीके से ले सकते हैं अगर आप चाहें। सिमिलरली BC इक्वल टू CD, आपको उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि अगर आपने यहाँ तक लिया है तो इसी ऑर्डर में चेंज करके आप इसको बता देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD, कुछ भी, यानी ये हो गया कि अगर ये चारों साइड बराबर आ गई, एज वेल एज ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंड ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई पैरेललोग्राम ऐसा है जिसकी चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस कहलाता है। इट मींस दिस इंप्लाइज ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर, आसानी से समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। चारों एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट बराबर होंगे, AP AS के बराबर, BP BQ के बराबर, CQ CR के बराबर, DR DS के बराबर। चारों को जोड़ दीजिए, उसके बाद इसमें
जो आगे स्टेप आप यूज करते रहेंगे उस स्टेप की सहायता से बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that. यानी एक्सटर्नल पॉइंट है T और P और Q उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे किसी सर्किल के जिसका सेंटर O है। इट मींस अगर आपके पास ये सर्किल है जिसका सेंटर हम O मान के चल रहे हैं, उसने बोला है, तो इस पर T पॉइंट से यानी T पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं। पहले आप इसको T को मिलाइए, T से O को, एंड देन ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट T to the circle with center O, and these two tangents are touches the circle at point P and Q. Means this is P and this is Q. प्रूफ क्या करवाया उसने? PTQ यानी PTQ is equal to 2 times of angle OPQ. OPQ इसका मतलब ये चाहिए उसको, तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन आपने PQ ड्रॉ कर दी। तो आपको एक तो इस एंगल में रिलेशन निकालना जो हमने अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में इस एंगल का कहीं यूज किया ही नहीं है। केवल हम ये जानते हैं कि ये जो रेडियस होती है और ये टेंजेंट होता है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, उसका हमने कई जगह यूज किया है। लेकिन इस चीज का यूज नहीं किया कि आपके पास अगर एक शॉर्ट एंगल यानी जो कॉर्ड बन रही है PQ, उसके शॉर्ट एंगल का हमने कहीं यूज नहीं किया है। कोई बात नहीं, एक नई चीज सीखने को मिलती है आज। तो PTQ वाला लेना है। इसमें आप एक चीज समझिए, TPQ, क्योंकि हमें इस एंगल को लेना है, इस छोटे वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो कॉर्ड है ये भी इसमें एक रोल प्ले करेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप इसमें लिख सकते हैं ट्राइंगल TPQ। TPQ is an isosceles triangle। isosceles triangle है, किस लिए है ये isosceles triangle? क्योंकि इसमें TP is equal to TQ है, जो कि हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्किल पर टेंजेंट खींचे जाएं तो वो दोनों ही टेंजेंट्स इक्वल होते हैं इन लेंथ, तो TP TQ के बराबर हो गया। अब आप PTQ और 2OPQ में एक रिलेशन लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो एंगल PTQ आ रहा है उसको इसके साथ कैसे कंसीडर करेंगे। तो हम लिखते हैं एंगल PTQ प्लस, क्योंकि एंगल आ रहा है, PTQ प्लस TPQ प्लस एंगल TQP is equal to 180 degree. All the three angles of a triangle, the sum is 180 degree. PTQ आपको चाहिए तो इसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे यहाँ पर। TPQ एंड TQP ये दो हैं एंगल, इनमें से आप किसी को किसी में पुट कीजिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है। TPQ और TQP इक्वल है तो P वाले को ही लेना है क्योंकि हमें यहाँ P में लाना है एंगल, तो Q वाले को P में मर्ज कर देते हैं। ये और ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको यहाँ पुट करने में दिक्कत नहीं होगी। TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, तो TQP की जगह ये वैल्यू लगा देंगे हम। एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 टाइम्स हो गए। ये चीज हो गई, ठीक है। इसको आप इधर ले लीजिए, TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस PTQ, 2 है डिवाइड कीजिए। TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ।
PTQ में एक रिलेशन आ गया TPQ का। TPQ का इस रिलेशन को इसलिए लिया है क्योंकि मैं ये जानता हूं TPO 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा, TPO को लिखूंगा TPQ प्लस OPQ जो कि मेरा एक रिक्वायर्ड एंगल था, तो इसको भी मैं मर्ज कर दूंगा। सेम है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ये क्यों करना पड़ा, इसलिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं इस एंगल को दो एंगल्स में ब्रेक कर दूं। देखिए किस तरीके से करेंगे। एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ। अब आप ये जानते हैं जो TPO एंगल है, इस फिगर से आपको पता पड़ रहा है कि 90 डिग्री का होगा, इसकी वैल्यू 90 लगाएंगे यहाँ पर। TPQ प्लस एंगल OPQ, ठीक, दो एंगल्स में ये सब 90 डिग्री आएगा ही आएगा। अब आप ये देखिए मेरे पास एक ये चीज आ गई, एक ये चीज आ गई। अब ऐसी कौन सी टर्म है जो मुझे एलिमिनेट करनी है। OPQ मुझे चाहिए, PTQ मुझे चाहिए, मुझे TPQ नहीं चाहिए। दोनों में जो TPQ है वो मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं करना, यहां से आप TPQ की वैल्यू निकाल दीजिए। 90 माइनस एंगल OPQ ये आ गया। इसको आप इसमें लिखिए, इट मींस TPQ की जगह 90 माइनस OPQ, 90 माइनस OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल PTQ। ये कट लिया यहाँ से, ये प्लस हो गए, यानी एंगल OPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PTQ। दिस इम्प्लाइज, मुझे इस फॉर्म में लिया था, यानी ये 2 का मल्टीपल मुझे चाहिए, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ इक्वल टू एंगल PT and Q। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम, आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको कई चीजों का ध्यान रखना है। देखिए जो शुरू से हम सीखते आ रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालते हैं वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। जो टेंजेंट होता है और रेडियस होती है उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो उसी की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इसको लिया है, ठीक है। एक और आगे देखते हैं। थैंक यू। 3 देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। L and M are two parallel tangents at A and B, यानी कोई सर्किल है, उसके ऊपर L and M are two parallel tangents at A and B, मीन्स एक सर्किल ड्रॉ किया, दो पैरेलल टेंजेंट है। पहला क्वेश्चन है इस तरीके का। जब कोई क्वेश्चन एक अलग सा आए, कोई नया क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं जिसका नाम उसने L और M लिख दिया है, ठीक है। A और B पॉइंट पर टेंजेंट है ये, यानी ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। द टेंजेंट एट C, यानी अभी टेंजेंट और भी है। द टेंजेंट एट C मेक्स एन इंटरसेप्ट DE बिटवीन L एंड M। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, इंटरसेप्ट बिटवीन का मतलब दो लाइनों के बीच में कोई एक तिर्यक रेखा जिसको बोलते थे इंटरसेप्ट, यानी कोई एक टेंजेंट और आया है जो L और M दोनों से ही इंटरसेक्ट करता है। ये DE इसका नाम दिया उन्होंने, D, ये वाले पॉइंट DE है। और जो पॉइंट जिस पर वो मिलता है, द टेंजेंट एट C, यानी इस C पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा गया जो कि L और M पर एक इंटरसेप्ट DE क्रिएट करता है। प्रूव दैट TFE इक्वल टू 90 डिग्री। वेयर इज F? यानी बुक में ही गड़बड़ है, F तो कहीं दिया नहीं। तो आप इस तरीके से समझिए, L and M are two parallel tangent at A and B of a circle with center F। देखिए समझ में आ रहा है।
L and M are two parallel tangent at A and B of a circle, या लिख दीजिए on a circle, on a circle with center F। जरा देखिएगा, क्योंकि F का मतलब मेरे माइंड में क्या है भाई, जब F बोला तो F दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन उसने नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये पॉइंट F है, यानी सेंटर इसका F दिया हुआ है, ठीक है, इसको F लिख लीजिए। प्रूव करना है DFE, पहले आप BFE देखिए तो सही कौन सा है, DFE, ठीक, DFE आ गया। ये दो पैरेलल टेंजेंट है, एक इस तरीके से इंटरसेप्ट आया हुआ है, इस एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, हाउ इट पॉसिबल, कोई बात नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दीजिए यहाँ से, सेम हियर एंड सेम हियर, तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ए, सी और बी को मिला दिया। तो देखिए, एक मैंने आपको शायद एक बार ये बताया था कि अगर इस तरीके से, ये देखिए डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, डी ए और डी सी, डी पॉइंट से डी ए और डी सी दो क्या खींचे गए, टेंजेंट। अगर दो टेंजेंट खींचे गए तो जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है, ये इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये आपको याद रखना होगा। आप आगे इससे पहले वाला वीडियो देखें तो उसमें ये प्रूफ है, कोई बात नहीं। अब इसको चलते हैं आगे लेके, इसका मतलब मुझे क्योंकि वो एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, DFE यानी ये 90 डिग्री, तो अगर मैं इन दोनों एंगल को अंदर वालों को 90 डिग्री प्रूफ कर दूं तो ये 90 डिग्री ऑब्वियसली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस में आगे चलते हैं। इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल CDF, इसमें आप मान के चलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है, FC और FA क्या है इसकी रेडियस में, तो आप चलिए इसमें एक मिनट प्रूफ ही कर देते हैं। FC जो होगा वो FA के बराबर होगा, क्योंकि ये रेडियस है, सेम सर्कल की FD होगा आपका FD के बराबर, कॉमन साइड। इसके बाद एंगल FAD इज इक्वल टू एंगल FCD जो कि 90 डिग्री का होता है। तो इन तीनों चीज से SAS RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। आप लिख सकते हैं ADF इज इक्वल टू एंगल CDF, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, दोनों एंगल छोटे छोटे, ठीक। अब एक चीज देखिए, आप एंगल अगर ADC की बात करूं मैं, ADC की बात करूं तो ये होगा ADF प्लस एंगल CDF के बराबर, ठीक है। फिगर से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ADF और CDF बराबर है, तो ADF की जगह मैं CDF लिख सकता हूं, तो यानी एंगल CDF प्लस एंगल CDF, इट मींस एंगल ADC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल CDF। एक इस चीज को याद रखिएगा। दोबारा देखिए, एंगल ADC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल CDF। क्लियर हो गया। सेम इसको बिल्कुल इसका एक तरीके से मिरर इमेज है। अगर आप यहाँ देखें एंगल BEC इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल CEF, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल CEB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल, ये आप देखेंगे क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूं। CEF, ये दो चीज आ गई आपके पास,
आपके पास ये दोनों चीज यानी ADC 2 टाइम्स ऑफ CDF, CEB 2 टाइम्स ऑफ CEF। ठीक, क्यों किया? देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो जो कि दो टेंजेंट थे, एक इस तरीके से इंटरसेप्ट आता है, तो ये जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, अगला पिछला, नेक्स्ट टू इंटीरियर एंगल्स, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब आप देखिए ADC और BEC, ADC और BEC या CEB, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो उसका सम 180 आएगा। इसी वजह से, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमें गेन करनी है, हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टी को देखते हैं कि हमें क्या चीज इससे हमारे क्वेश्चन के लिए मिल सकती है। तो ये चीज मिल गई, तो हम इस तरीके से सेटिंग बनाई क्वेश्चन की, ये चीज लेके आए, यानी एंगल ADC प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CDF, 2 टाइम्स ऑफ CBF प्लस 2 टाइम्स ऑफ CEF, 2 टाइम्स ऑफ एंगल CEF। ये दो एंगल है ADC प्लस CEB, इसका सम 180 डिग्री होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई इंटरसेप्ट आ जाए तो दोनों जो एंगल बनते हैं 180 डिग्री सम पर होते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए CDF ये हुआ, CEF ये हुआ। दबा, अब मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूँ छोटी सी, आपके डाउट्स क्लियर करने। ये हो गया, इसको आप D मानिए, इसको आप A मानिए और इसको आप E मानिए, ये C पड़ता है, ठीक है। CDF और CEF इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास यहां से आएगा। कैसे आएगा? CDF प्लस एंगल CEF, ये 2 का डिवाइड कीजिए, 90 डिग्री ऑफ एंगल CDF प्लस एंगल CEF, दो एंगल्स का सम। अगर इन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए 90 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल DFE, इसको इधर लाइए, एंगल DFE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी 90। प्रूफ हो गया? क्लियर हो गया ना? ये फिगर मैंने इसलिए बनाई थी कि यहाँ कई सारी फिगर्स थी तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब इन दो एंगल का सम हमारे पास आ चुका है तो तीसरा एंगल का सम 180 माइनस दीज टू एंगल्स, इन दोनों को हटाया तो 90 डिग्री आ गया। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चंस में देखिए कितनी सारी थ्योरम्स का यूज हुआ। बस 1 मिनट लूंगा आपका। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डाले जाते हैं तो दोनों टेंजेंट इन लेंथ बराबर होते हैं। किसी भी सर्किल में केवल 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। ये याद दिया हुआ था। इसके लिए इंटरसेप्ट डाला तो तीसरा टेंजेंट भी यहाँ आ गया। तीसरे टेंजेंट के बाद यहाँ से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ किया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से दोनों एंगल इक्वल आ गए, यानी ADC एंगल का मीन्स हो गया इस एंगल का 2 टाइम्स, FDC का 2 टाइम्स। सेम हियर, सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज ये किया, ये 180 डिग्री होता है तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी 90 डिग्री है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और मैं ये चाहता हूँ आप लोग बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मेरे नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे और मैं इसी सर्कल के चैप्टर का 1-2 वीडियो और बढ़िया बनाकर अच्छी थ्योरम्स और क्वेश्चंस लूंगा। इसके बाद एक नए चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।